बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको सैर कराएंगे सऊदी अरेबिया की, और सऊदी अरेबिया के मुतालिक चंद एक मज़ीद जो अच्छे फैक्ट्स हैं वो भी आपको बताएंगे। वैसे आपको पता है कि फ्रेंड्स, सऊदी अरेबिया जो है वो अरब कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा अमीर कंट्री है, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर आप इसको देखें, यानी कि इसमें जो इनकम का बड़ा ज़रिया है इस वक्त सऊदी अरब में, तो वो है ऑयल। जी फ्रेंड्स, क्योंकि सऊदी अरब में तेल जो है वो बहुत वाफ़ी मिक़दार में निकलता है, और तेल की वजह से सऊदी अरब जो है वो बहुत अमीर है, क्योंकि ये वाहिद कंट्री है जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है वो तेल एक्सपोर्ट करता है। वैसे तो दूसरे भी अरब कंट्रीज़ हैं जिनमें कुवैत है, दुबई है, कतर है, वो भी तेल एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया उन सब से ज़्यादा तेल जो है वो एक्सपोर्ट करता है। और फ्रेंड्स, इसके अलावा सऊदी अरेबिया में यानी कि आप देखें तो जो है खजूर वो बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वो पैदा होती है, एक्सपोर्ट भी होती है। और आपको पता है कि पिलग्रिमेज यहाँ पर बहुत ज़्यादा आते हैं, स्पेशली जो दो होली सिटी हैं मक्का और मदीना, वहाँ पर तो वो लोग भी जो है सऊदी अरब में जब आते हैं तो वो भी यहाँ से तबरक़ात लेके जाते हैं। अगर सऊदी अरब को आप पॉपुलेशन वाइज देखें फ्रेंड्स, तो इसकी जो पॉपुलेशन है वो है 35 मिलियन। जी फ्रेंड्स, 35 मिलियन इसकी पॉपुलेशन है सऊदी अरेबिया की। और उसके साथ अगर आप देखें, इसका जो तीसरा बड़ा सिटी है उसका नाम है जद्दा। तो मैं इस वक्त जद्दा में हूँ जी। तो जद्दा जो है वहीं पर मैंने लैंड किया है। तो जो मैं आगे जाऊँगा, जिन सिटीज़ में मैं जाऊँगा उनके मुतालिक भी मैं आगे व्लॉग बनाता जाऊँगा। तो इसलिए तो क्योंकि इस वक्त जब मैंने आपको बताया कि मैं जद्दा में हूँ, तो फिर जद्दा के ऊपर ही हम बात करेंगे। तो इस वक्त हम जो है ये जद्दा का एक शॉपिंग सेंटर है, वहाँ पे आए हैं। मैं हूँ, मेरे साथ एक दोस्त हैं बहुत अच्छे, लेकिन वो यहीं पे रहते हैं, यानी जद्दा में ही रहते हैं। तो उन्होंने ही बेसिकली मुझे होटल से पिक भी उन्होंने मुझे एयरपोर्ट से पिक भी किया है, और उसके बाद जो है हम इधर आए हैं थोड़ा घूमने के लिए। मैंने कहा चलो थोड़ा जो है सऊदी अरब की सैर भी करते हैं, जद्दा की सैर। तो जैसा कि बताया कि मैंने कहा तीसरा बड़ा सिटी है, तो ये इसका शॉपिंग सेंटर है, डाउनटाउन में है। तो ये जो है ये खूबसूरत शॉपिंग सेंटर है। यहाँ पे अभी मैं जब इंटर हुआ तो मुझे इनकी एंट्री बड़ी ज़बरदस्त लगी, तो फिर मैंने कहा यहीं से क्यों ना इनको कैप्चर करना शुरू कर दिया, यानी कि वीडियो बनाते हैं, थोड़ा व्लॉग भी बन जाएगा, और साथ में यह है कि थोड़ी सी खुद भी सैर हम कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने किया। लेकिन अगर आप देखें ये जो सऊदी अरेबिया है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि रकबा वाइज अगर इसको देखें, इसकी पॉपुलेशन तो मैंने आपको बताया है कि बहुत थोड़ी है, 35 मिलियन। लेकिन अगर आप इसको रकबा वाइज देखते हैं तो इसका जो एरिया है, रकबा है, वो बहुत बड़ा है, और अरब कंट्री में सबसे ज़्यादा बड़ा रकबा इसी कंट्री का है। और ये अपना बॉर्डर बेसिकली शेयर करता है जॉर्डन के साथ, इराक, कुवैत, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान और यमन के साथ। इन कंट्रीज़ के साथ ये अपना बॉर्डर शेयर करता है सऊदी अरेबिया। तो अगर कभी आपको मौका मिले, अगर आपने विज़िट करना, तो अभी तो सऊदी अरेबिया में आप विज़िट भी कर सकते हैं, और अगर आपने यहाँ पर उम्रा और हज के लिए आना है तो भी आप आ सकते हैं। और इनका वीज़ा जो है वो बहुत इजी मिल जाता है। आप अभी जो है आप जिस भी कंट्री से आपका ताल्लुक़ है वो आप ऑनलाइन बैठ के, अपने घर बैठ के जो है वो इनका वीज़ा जो है वो आप हासिल कर सकते हैं। अगर आपने यानी कि उम्रा के लिए आना है तो भी आपको वीज़ा मिल जाएगा, और अगर आपने एज ए टूरिस्ट आना है, एज ए विज़िटर आना है, तो भी आपको वीज़ा जो है आसानी से मिल जाता है। आप यानी कि किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, जो इसकी लीगल फ़ीस है वो आप पे करें, ऑनलाइन जाके आप जो है वो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इस तरह आप इनका वीज़ा आसानी से ले सकते हैं। तो इस वक्त फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली जद्दा का पुराना सिटी है, ठीक है, उसमें हम आए हुए हैं। और ये यानी कि बहुत अभी भी यानी कि इसके अलावा भी शॉपिंग सेंटर भी बन गए हैं, और लोगों की आमदोरफ्त भी बहुत ज़्यादा है। इसके बावजूद भी जो है इस पुराने सिटी में लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, शॉपिंग होती है, और यहाँ पर अभी शॉप्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा बनी हुई हैं। तो उस लिहाज से भी अगर आप यानी यहाँ पे आते हैं शॉपिंग के लिए तो भी आप आ जाएं। अगर वैसे देखने को अगर आप चाहें तो देखने के लिए पुरानी इमारत, इनका जो
हिस्टोरिकल सिस्टम है, स्ट्रक्चर वगैरह बना हुआ है, तो उस लिहाज से भी आप आके यहाँ का विज़िट कर सकते हैं। और जब अगर आप आएंगे विज़िट के लिए तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बंदा ले ही लेता है, चलते फिरते कुछ ना कुछ उसको चीज़ें पसंद आ जाती है। स्पेशली वो लोग जो कि यहाँ पर नहीं रहते, जो बाहर दूसरे कंट्री से ट्रैवल करके यहाँ पे आते हैं, तो बंदा को ना भी अगर बंदे का प्लान हो शॉपिंग करने का, तो छोटी मोटी चीज़ें जैसे सुवेनियर हो जाए या कुछ और ऐसी चीज़ें जो कि बंदे को याद रहे कि वो कभी कहीं गया था, उसने ट्रैवल किया था, तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। और एक और बात, चाहे तो आप सऊदी अरेबिया में यानी कि आप एज ए विज़िटर आए हैं या एज ए पिलग्रिमेज, तो फिर ये कि आपने अगर टैक्सी पकड़नी है, टैक्सी यूज़ करनी है, या आपने कोई चीज़ शॉप से बाई करनी है, तो आपको इनके साथ थोड़ी सी बारगेनिंग करना पड़ती है। इवन के टैक्सी वाले भी जो है उनके साथ भी आप अगर बारगेनिंग करें तो भी प्राइस जो है वो एडजस्ट हो जाती है। क्योंकि अगर आप यही बात सोचेंगे कि अगर आप यानी कि वो जो उन्होंने बोल दिया वो ठीक है, तो वो प्राइस हाई होती हैं। क्योंकि ये मैं आपको वो अपना ज़ाती एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने कई दफ़ा यहाँ पे टैक्सी लिया तो उनसे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर अपने लोग बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में हैं सऊदी अरेबिया में, और बहुत सी नेशनैलिटीज़ दूसरी भी हैं। तो यहाँ पर ये होता है कि आपको अगर लैंग्वेज नहीं भी आती तो आप अपने लोग जो टैक्सी वाले हैं वो आपको मिल जाएगा आराम से, बहुत ही आराम से मिल जाएंगे। आप उनसे बात कर लें, अगर वो एक प्राइस आपको बताते हैं कि एक जगह से यहाँ से कहीं और जाना है, तो वो बोलेंगे इतने रियाल, तो आप उनको बोलेंगे मैं इतने दूंगा जितने आपको रीज़नेबल लगते हैं, तो फिर ठीक है, तो हो जाता है। तो यानी कि इतना मुश्किल नहीं है, आप आराम से जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं चीज़ें यहाँ पर। इसके अलावा जब आप सऊदी अरेबिया में आएँ तो आप जो है इनके खाने जो है उनकी ट्राई करें, ज़बरदस्त खाने हैं इनके, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा खाने का टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो लेकिन ये है कि हर जगह पे हर कल्चर में चीज़ें डिफरेंट होती हैं। यहाँ पर फास्ट फूड जो है अलबेक के नाम से फास्ट फूड है यहाँ पर, वो बहुत फेमस है, सेम लाइक मैकडोनल्ड एंड KFC। लेकिन जो है अलबेक का एक अपना एक टेस्ट है और वो बहुत ही अच्छा टेस्ट है। अगर आपको मौका मिले सऊदी अरेबिया में आए तो आप उसकी ट्राई करें। अगर आपको फास्ट फूड पसंद है तो वो भी अच्छा है, यानी कि अगर आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि वो फास्ट फूड को पसंद नहीं करते, तो इस लिहाज से मैंने बोला है। हालांकि मैं भी इतना ज़्यादा फास्ट फूड नहीं खाता, लेकिन क्योंकि जैसा मैंने बोला है कि मैं आया हूँ यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि चलो एटलीस्ट ये है कि थोड़ी सी ट्राई करते हैं, चेक करते हैं एक दफ़ा खाने में क्या है। तो फिर मैंने एक दफ़ा का सोच के 2 दफ़ा खा दिया, तो इसलिए। लेकिन क्योंकि डिफरेंट चीज़ें जो होती हैं आप उनकी अगर कोशिश करें तो अच्छी चीज़ें हैं, आपको एक नया कल्चर मिलता है, नया सिस्टम होता है। तो वहाँ पर ये होता है बेसिकली कि नई चीज़ें आपके सामने आती हैं, आप उनकी अगर ट्राई करें तो वो भी आपके लिए अच्छी होती हैं, आप ज़रूर उनको चेक करें। जैसा कि फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं कि अभी ये नाइट टाइम है, नाइट लाइफ है यहाँ पे जद्दा में। तो नाइट भी यहाँ पे ठीक है, यानी कि बिज़ी लाइफ है, इतनी नहीं है, लोगों की आमदोरफ्त रहती है। क्योंकि दिन को आपको पता है कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो थोड़ा हाई हो जाता है, तो उसकी वजह से लोग जो है आफ्टरनून इवनिंग टाइम पे घरों से बाहर निकलते हैं। तो उस वक़्त शॉपिंग सेंटर में रश हो जाता है, शॉप्स वगैरह ओपन रहती हैं लेट नाइट तक। तो उसमें ये होता है कि अगर आपने कुछ लेना है तो वो भी ले सकते हैं, वरना अदरवाइज़ नहीं। तो दिन को जो है फैमिलीज़ उन्होंने घर में टाइम स्पेंड किया होता है, तो वो कहते हैं कि चले रात को जो है फैमिली थोड़ा बाहर चली जाती हैं। तो ये भी एक अच्छा है, यानी कि एटलीस्ट एक अच्छी एक्टिविटी है। तो इस लिहाज से, क्योंकि अभी मैं भी इधर अभी आया हूँ दोस्त के साथ, तो गाड़ी खड़ी किया, उन्होंने मुझे बताया कि चले आपको यहाँ पे ना समंदर की सैर करवाते हैं। ये बीच साइड एरिया है और आप देख सकते हैं कि इधर बहुत, यानी कि इस वक्त लेट नाइट है, मेरे ख्याल से ये रात के अभी 11 बजे का वक्त है। तो लोग जो है, लोगों की अच्छी खासी गहमा गहमी है यहाँ पर, और लोग बड़े मज़े से जो है यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं। आप ये समझ लें जिस तरह पिकनिक होते हैं इस तरह लोग बैठे हुए हैं, अपना खाना वगैरह घरों से ले कर आए हुए हैं साथ में। और जो नहीं ले कर आए, यानी कि लोगों ने टेक अवे से जो है अपना खाना वगैरह वो परचेज़ किया है, और यहाँ पर आकर बैठकर आराम से फैमिली के साथ खाना खा रहे हैं। और एक अच्छा टाइम है उनका, यानी कि ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि सऊदी अरब में
गर्मी जो है बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो उसकी वजह से वो रात के टाइम पे फैमिली वगैरह बाहर आती हैं। तो इस तरह ये होता है कि थोड़ी सी इंटरटेनमेंट हो जाती है। बाकी इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप देखें, आप अगर सऊदी अरेबिया में आना चाहते हैं काम के हवाले से, तो भी यहाँ पर काम का सिस्टम भी अच्छा है। वो डायरेक्ट ही यानी कि आप अपने होमलैंड से या जो लोग हैं ट्रैवल एजेंट वगैरह उनसे आप रब्ता करें तो आपको वर्क परमिट यानी कि काम के वीज़े वगैरह भी मिल जाते हैं। तो उसमें ये होता है कि मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के वीज़े होते हैं, उनमें सैलरीज पैकेज भी डिफरेंट होते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सी सैलरी वाला वीज़ा लेना है, कौन सा आपको काम आता है। अगर आपके पास कोई स्किल है तो स्किल की हर जगह पे रिस्पेक्ट है, ना कि इवन सऊदी अरेबिया में आप किसी भी कंट्रीज़ में चले जाएं तो उसमें आपको अगर आपके पास स्किल अच्छी है तो आपको काम भी अच्छा मिलेगा, और काम अच्छा मिलेगा तो इट मीन कि आपकी पे भी अच्छी होगी, सैलरी भी अच्छी मिलेगी। और अगर स्किल नहीं है तो फिर ज़ाहिर है कि डिफरेंट काम होते हैं, तो उसमें लेबरिंग का काम भी आ जाता है, और भी काम होते हैं गार्डनिंग वगैरह, लेबरिंग का, क्लीनिंग का, तो इस तरह के काम जो है वो मिल जाते हैं। और ये होता ही है बेसिकली कि उसके लिए वीज़ा चाहिए। अगर आप ओवरस्टे हो जाएंगे इस कंट्री में आकर फ्रेंड्स, तो इन जैसे कंट्रीज़ में ओवरस्टे होना बहुत बड़ा क्राइम है। और ये जब पकड़ते हैं, वैसे तो क्राइम हर जगह पे है, आप जब ओवरस्टे बंदा हो जाता है, लेकिन जब यहाँ पर बंदा ओवरस्टे होता है तो फिर उसके लिए प्रॉब्लम बनती है। जब वो एयरपोर्ट पे जाता है तो एयरपोर्ट पे जाके आप जब जैसे कंट्री से आउट होना है तो पहले आपको फ़ाइन पे करना पड़ता है, जितना टाइम बंदा एयरपोर्ट के ऊपर यानी कि वो बंदे को रोक के रखते हैं। और जितनी देर बंदा सऊदी अरेबिया में इल्लीगल रहता है यानी वीज़ा ख़त्म होने के बाद, तो फिर वो है कि बंदे को रोक लेते हैं जब तक वो बंदा पे ना करे, तो अच्छा खासा फ़ाइन होता है। तो मेरे ख्याल से इस परेशानी से बचने के लिए बेहतर है कि बंदा कोई ऐसा काम ही ना करे जिसको बंदे को बाद में परेशानी का सामना करना पड़े, या कोई ऐसी परेशानी या प्रॉब्लम सामने आए जिसको फेस करना पड़े। तो इन चीज़ों से अगर बंदा बच जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। आपके वीज़े की वैलिडिटी जो है उसी के दौरान अगर बंदा आउट हो जाए। हाँ, अगर आपके पास वर्क का वीज़ा है काम का, तो फिर ये है कि यहाँ पर उसको मेरे ख्याल से इकामा बोलते हैं। आपका जो कफील होता है अरबी, वो आपको काम देता है, आपका बाद में इकामा बनता है, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो लोग एज ए विजिटर आ रहे हैं या किसी और वीज़ा को लेके आ रहे हैं, उन लोगों के लिए प्रॉब्लम होती है जी फ्रेंड्स। वरना तो फिर ये बंदे को अच्छा खासा तंग करते हैं, और बंदा जो आने वाला होता है उसको और भी ज़्यादा टेंशन बन जाती है। तो फ्रेंड्स ये देखें, ये बड़ा नाइस सा व्यू है बेसिकली, क्योंकि ये एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए अभी बेसिकली मैं जैसा कि मैंने बताया कि मैं पहले आया हूँ, तो मेरे छोटे भाई हैं वो आ रहे हैं, तो उनको हम रिसीव करने के लिए अभी एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उनकी फ़्लाइट जो थी मेरे बाद थी, तो इसलिए तो मैंने कहा चलो साथ में, जिस तरह मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि थोड़ी सी आपसे बात करते हैं, थोड़ी सी सैर करते हैं, और बाकी जो है आपको यानी कि दूसरी थोड़ी सऊदी अरेबिया की भी सैर करवा देते हैं। जद्दा, जो कि बेसिकली सऊदी अरेबिया का तीसरा बड़ा सिटी है जी फ्रेंड, थर्ड बिगेस्ट सिटी इन सऊदी अरेबिया, जद्दा। तो ये है। बाकी क्योंकि अगर आप दूसरे सिटी देखते हैं और मक्का और मदीना, तो मक्का आपको पता है कि पहला सिटी है, दूसरा मदीना बड़ा सिटी है, और जद्दा जो है वो तीसरा बड़ा सिटी है। इसलिए तो इसका बेसिकली ज़्यादातर रकबा जो है वो डेजर्ट के ऊपर है, क्योंकि सऊदी अरेबिया की पॉपुलेशन भी 35 मिलियन है, और रकबा एरिया वाइज देखें तो ये बहुत बड़ा कंट्री है। और बाकी ये है फ्रेंड्स कि इसका जितना भी रकबा है बाकी वो डेजर्ट है जी फ्रेंड्स। तो अभी हम भी एयरपोर्ट में पहुंच चुके हैं, ये एयरपोर्ट की पार्किंग है, और अभी यहाँ पर हम गाड़ी खड़ी करेंगे। उसके बाद आगे चल के देखेंगे कि यानी कि फ़्लाइट जो है वो उतरी है कि नहीं। अभी मैंने ऑनलाइन आते हुए यहाँ पे चेक किया, तो फ़्लाइट जो है वो जो है लैंड कर चुकी है। तो अभी थोड़ी देर में जो है भाई वो बाहर आ जाते हैं, तो उनको ले देते हैं। तो जी फ्रेंड्स, हमने भाई अपने जो आए उनको रिसीव कर लिया मैंने। तो अभी हम जा रहे हैं वापस तो होटल की तरफ, तो फिर इंशाल्लाह देखते हैं। लेकिन यहाँ से यानी कि थोड़ा सा टाइम रहने के बाद आगे देखेंगे कि यानी कि अभी आगे किस जगह जाते हैं, और क्योंकि जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ का व्लॉग ज़रूर बनाऊँगा। सॉरी, मैंने अभी बोला आपको होटल की तरफ, तो बेसिकली होटल मैं बाद में जाऊँगा। अभी मैं अपने दोस्त हैं उनके पास जाऊँगा, आज रात तो उधर ही रुकूँगा, उसके बाद हम होटल देखेंगे, होटल में जाएंगे। बुकिंग ऑलरेडी है मेरी होटल की,
तो फ्रेंड्स ये वीडियो है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं अगले व्लॉग में। टेक केयर, स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।